हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। हम बात कर रहे हैं ट्विटर ट्रेंडिंग की। क्या है आपके टीचर्स ने क्या गाइडलाइन करी है, क्या हमारे कलीग्स ने गाइडलाइन करी है अपने स्टूडेंट्स को। कसम से दिल बाग बाग हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग मोदी सरकार की नींव हिलने लग गई। लोग ये समझने लगे ये क्या हो गया, टीचर कम्युनिटी ऐसे क्यों बौखला गई, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को क्या हो गया। लोग ट्विटर पे ऐसे ट्रेंडिंग दिखा दिए। ये देखो, स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, हैशटैग स्टूडेंट्स डिसलाइक मोदी। भाई साहब इतनी जबरदस्त ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई कि आप बिलीव नहीं करोगे। कल शाम 7:30 बजे 5:30 बजे के आसपास में एसएससी को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये देखो, एसएससी जो एमटीएस पेपर 2 2019 में जो पेपर हुए थे उसका 31 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस करने का उन्होंने डिक्लेरेशन डेट बता दिया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको मैं ये बता दूं कि एसएससी जी वाला जो पेपर 2 हुआ था और वो 2018 में हुए थे, उसका भी इन्होंने 21 सितंबर, इसी मंथ के 21 सितंबर 2020 में इन्होंने रिजल्ट अनाउंस करने का डिक्लेरेशन डेट दे दिया। इसके अलावा फाइनल जो इन्होंने दिया है सीजीएल 2018 वाला जो पिछले 2 साल पहले हुआ था, उसका भी इन्होंने डेट 2020 को ही 4 अक्टूबर को इन्होंने फाइनल कर दी। तो देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है। इनको क्या लगता है ये लॉलीपॉप देने से आप मान जाओगे और हम मान जाएंगे क्या? नहीं, इन्होंने ये लॉलीपॉप देने की कोशिश करी है, हमें शांत करने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे टीचर कम्युनिटी, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो झारखंड से हो, या फिर यूपी से हो, या मध्य प्रदेश से हो, या छत्तीसगढ़ से हो, छोटे स्टेट कहीं से भी हो, टीचर्स की कम्युनिटी अब जग गई है। अब तक हमने सिर्फ, आपको ऐसा कहा जाता ना कि टीचर के गोद में प्रलय खेलता है और आविष्कार भी खेलता है। दोबारा सुन लो, चाणक्य ये कहते थे कि टीचर्स की गोद में, शिक्षक की गोद में प्रलय और आविष्कार दोनों साथ साथ खेलते हैं। टीचर अगर चाह जाएं तो स्टूडेंट्स को प्रलयकारी बना दें, टीचर्स यदि चाह जाएं तो उनको आविष्कारक, विश्वासी बना दें। दोस्तों यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की नींव हिल गई है। क्यों? क्योंकि हमारे चाहने से नहीं, हमारे टीचर्स कम्युनिटी के चाहने से नहीं, हम सबकी एकजुटता से। हमारे पास क्या कोई मीडिया साधन है? हमारे पास क्या कोई न्यूज एंकर आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता दोस्तों, कोई भी हमसे बात नहीं करता। लेकिन ये हमारा और आपका सहयोग ही है जिसकी वजह से पूरी मोदी सरकार की नींव हिल गई है। उन्होंने और भी बोला है, आप देखो ना, उन्होंने ये बोला है कि भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को, कौन से कर्मचारी? एसएससी वाले, रेलवे वाले और आईबीपीएस वाले, ये सारे जो हैं आईबी वाले, ये जो है भ्रष्ट कर्मचारी आयोगों को हटाएगी मोदी सरकार। और उसके अलावा रिव्यू करा है, क्या करा है कि सभी विभागों से मांगा है सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड में क्या बोला उन्होंने कि जिसकी जॉब 30 साल हो गई है वो अपना रिटायरमेंट ले लो भाई, या फिर जिनका उम्र 50 से 55 साल हो गया उनको भी ये रिटायरमेंट की कगार पे रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड को वो चेक करके, उनको रिव्यू करके उनको वो वहां से डिसमिस कर देंगे, नौकरी से तबाह। हाँ, इसके रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, सरकार के कायदे कानून अलग हैं। अगर मैं उसके बारे में अनुच्छेद वगैरह धारा बताऊं तो वहां पे बताऊंगा कि सरकार की क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है और कैसे ये वो ऐसे बंदों को हटा देती है। फिलहाल हम बात करेंगे, सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होता। देखो ये तो हमने वीडियो बनाया, हमारे साथ साथ टीचर्स की, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स की कम्युनिटी, मैं आपको टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और क्या एक तरीका बनाया, क्या सिलसिलेवार ढंग से अपने आप को एक कायदे कानून में रख के, अपने आप को एक मर्यादा में रख के अपने स्टूडेंट्स को ट्विटर पर ट्रेंडिंग चला दिया। सिर्फ एक ही मुहिम से पूरी सरकार की नींव हिल गई। देखो क्या है इसमें, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू गौरव सर, गगन सर को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आप देखते होंगे। उसके अलावा खान सर पटना वाले, आपको ये भी पता है। उसके अलावा मैं मैथ मस्ती, ये भी पटना से ही है, पटना बिहार से रिलेटेड है मैथ मस्ती, विपिन सर। इसके बाद राकेश यादव सर, हिमांशी मैम सीटेट, जो सीटेट की तैयारी करवाती है ना। इसके अलावा आप शुभम सर, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने व्यू अपने एजुकेशनल चैनल पे डाले हैं और आपके साथ तो मैं इंटरेक्शन में हूं। उसके अलावा आप देख रहे हैं वरुण सर, इसके बाद गौरव गर्ग सर, उसके अलावा है महिपाल सर, राठौर सर को तो जानता है, स्टडी IQ, हर एक स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन में इनका सब्सक्राइबर है। उसके अलावा मोहित यादव सर, इसके बाद अमन वशिष्ठ सर, उसके अलावा है ये उमंग टीवी, एनडीटीवी बिहार से रिलेटेड है, ये इनके भी 2-3 वीडियो आ रखे हैं, मैंने इनको देखा। तो
क्या है यार, क्या कर रखा है इन्होंने, अपने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे टेक्निक दिया, ऐसे ऐसे तरीके दिए कि पूरा का पूरा यूट्यूब का और पूरा का पूरा ट्विटर पे ट्रेंड चल गया और आज आपके सामने ये रिव्यू आ गया और एक ही दिन का ये ऐसा है, एक ही दिन का नतीजा है। तो मैं अब यहां पे आपको अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि टीचर्स गर्ग, टीचर्स कम्युनिटी जितने भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स, उनको एक करेक्ट गाइडलाइन देना होगा। स्टूडेंट्स सब सोच रहे हैं कि जी मैंने एक दिन तो ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया, नंबर 1 विश्व में अभी तक इतनी जबरदस्त ट्रेंडिंग किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं हुई, हमने करके दिखाया। सर आपके कहने पे हमने ये ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं और पर डे 5 तारीख तक ऐसा हमारा मुहिम है, हम टीचर्स कम्युनिटी का ऐसा मुहिम है कि 5 तारीख तक यही चीज स्पीक अप फॉर मोदी फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स लगातार ट्रेंड करानी है, लगातार दिन में 2 से 3 ट्वीट कर देना है ताकि ऐसा लगे सरकार की आंखें खुल जाएं। ये रिव्यू करने बैठी है सरकार, और भी अच्छे ढंग से रिव्यू करे। और हां, ये यहां पे रोकना नहीं है, ये चलते रहना है, क्योंकि इन सारी चीजों को, जैसे इलेक्शन 5 साल में होते हैं, 5 साल का एक प्रोसीजर होता है। अभी अभी तो 2019 में मोदी सरकार आई है, क्या हम इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके प्रशासन है, कानून है, व्यवस्था सारी इनकी है। लेकिन हां, हम इनके कान खोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस चीज को अगर हम इलेक्शन से रिलेट कर देंगे, हम इलेक्शन में इस चीज पे हावी हो जाएंगे कि भैया देखो, अगर तुम हमें सर्विस ढंग का नहीं दोगे, सर्विस आप निकालोगे नहीं, तो हम आपको वोट क्यों करेंगे? अगर हम नहीं करेंगे, हमारे मम्मी पापा नहीं करेंगे, हमारे बड़े भाई छोटे भाई नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? ये सारे के सारे अगर हम इसको रिलेट कर देंगे इलेक्शन से, तो सरकारी जग जाएंगी, उनकी नींद खुल जाएगा कि युवा अब जग गया है, युवा को अब कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी टीचर्स कम्युनिटी हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के, एक यूनिक गाइडलाइन देकर के हम अपने स्टूडेंट्स को गाइडलाइन करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गोल तैयार करें, एक इंस्ट्रक्शन दे अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को कि जी हमें इस कायदे कानून में रह के ही आगे चलना है। और 5 तारीख तक जो जहां भी है, जैसा भी है, रुकेगा नहीं, ट्विटर पे ट्रेंड कराते रहना है, तब तक कराते रहना है जब तक टीचर्स की गाइडलाइन नेक्स्ट लेवल तक नहीं चली जाती। तो ऐसा हम टीचरों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सबकी एक कोई कॉमन ग्रुप बना दिया जाए और सबको, अभी तो फिलहाल व्हाट्सएप का ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पे तो हम आ नहीं सकते, हम टीचर्स अपना एक व्हाट्सएप की ग्रुप बना दे जिसके अंदर सारे के सारे जो टीचर्स की ग्रुप रहेंगे, सबके सब एडमिन बना देंगे और कोई एक इंस्ट्रक्शन सब मिलजुल के कर सकते हैं कि जी इसमें हम ये एक्शन लेंगे तो सरकार इस पे सुनेगी और सुनवाई करेगी। तो ऐसा होने से क्या होगा, एक तरीका और एक सिलसिलेवार तरीका बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपने लेवल पे तैयारी कर पाएंगे और टीचर्स अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से उनको गाइडलाइन कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनको टारगेट अचीव करने में, टारगेट को हिट करने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो ये तो मेरा अपना थॉट था। बाकी आप टीचर्स जिनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, हमारा तो ये मैथ्स मिरेकल बहुत ही छोटा और बहुत ही महिपालपुर दिल्ली से रिलेटेड ये आपका चैनल है, जो अभी अभी बिल्कुल न्यूली बना हुआ है। तो मैं भी आपके साथ इसी मुहिम में जुड़ करके आगे बढ़ना और बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास में स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है। और मैं देखता हूं कि ऐसे में अगर कोई भी पेपर अगर 2 साल 3 साल लटक जाता है तो क्या होता है, उनकी मोरल डाउन, और बच्चों का मोरल डाउन मतलब टीचर का। आप टीचर तो हमसे बढ़िया और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बस आज मुझे लगा कि इस विषय पे भी बात कर दूं। ये इन्होंने नोटिस निकाला था, नोटिस सफिशिएंट नहीं है, मेरा यह मानना था। बहुत सारे टीचर्स का ऐसा विचार है कि इन्होंने देखो ये डर करके नोटिस निकाल दिया। नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये डरते नहीं है, ये सरकार है। ये तो क्या है, ये ट्विटर की ट्रेंडिंग देख करके जल्दी में हपड़ तपड़ में इन्होंने ऐसा निकाल दिया। बस ऐसा कुछ नहीं है सर, हम इसको लगातार लेके चलेंगे और काफी लंबी दूरी तक तय करेंगे। ऐसा तभी होगा जब हम और आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, अपने विचार हम देंगे, आप अपना विचार देंगे, और जो कॉमन विचार आएंगे, जो कॉमन थॉट आएगा, उसको हम लेकर के पूरे स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब ये चीज सरकार तक बात पहुंचेगी कि स्टूडेंट्स और टीचर की कम्युनिटी एक है और यही युवा है, यही है देश के युवा कर्जदार, जिनको देश का भविष्य और भविष्य को बना सकते हैं और देश का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने पहले कहा था, चाणक्य की वो उक्ति कि टीचर्स की गोद में ही प्रलय और आविष्कार दोनों जीते हैं। तो मैं लास्ट में जाते जाते एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के वंशजों, राजस्थान के राजपूतों और हरियाणा के जाटों
तुम कहां सोए हो, कहां तुम आरक्षणवाद में पड़े हुए हो? उठो, जागो, अपने बच्चों को जगाओ, अपने टीचर्स को, अपने टीचर्स के थ्रू अपने बच्चों पे एक मानसिकता डालो कि हम नए हैं और नए युग के युवा हैं, तो हमें सब मिलकर एक जबरदस्त यूनिक तरीके से नया प्लेटफॉर्म तैयार करके सरकार को अपनी बात पहुंचानी है। और हम ऐसे लीगल तरीके से बात पहुंचाएंगे कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जहां तक हो सके अपने टीचर्स तक, अपने स्टूडेंट्स तक जरूर फैलाइए, और जहां भी हैं, जैसे भी हैं, फैलाइए फैलाइए। क्योंकि हमारा ये थॉट शायद आपको अच्छा लगे, तो आप हो सकते हैं मुझे कांटेक्ट करें या फिर मैं आपको कांटेक्ट करूं किसी भी थ्रू, किसी भी माध्यम से, तो फिर एक नई बात, एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा के साथ हम फिर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।